सो आज से 1 महीने पहले जब मेरे स्कूल की छुट्टी पड़ गई थी, यानी जून में, तो मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा जून एकदम प्रोडक्टिव वे में बिताऊँगा, यानी पूरा अपने जून को प्रोडक्टिव बनाऊँगा। इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी, जिसमें वो बता रहे थे कि अपना दिन प्रोडक्टिव कैसे बनाएँ। और इन सब में जो एक चीज़ कॉमन थी, वो थी सुबह जल्दी उठना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी पूरे 1 महीने तक सुबह जल्दी उठूँगा। और जल्दी उठने का जो टाइम था, मैंने सोचा 5 बजे। रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और अपना पूरा जून को प्रोडक्टिव बनाऊँगा। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया वो चैलेंज। बिकॉज़ मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली जो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट तुम्हें कोई नहीं बताता सुबह जल्दी उठने के बारे में। इसलिए मैंने उस चैलेंज को छोड़ दिया आखिरी में आते आते। सबसे पहला हफ्ता वीक वन एकदम बढ़िया गया था, क्योंकि तुम जब भी कोई नई चीज़ चालू करते हो, नई हैबिट, नई रूटीन, तो उस चीज़ को करने की तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रहती है, सबके अंदर रहती है। इसलिए मेरा पहला हफ्ता एकदम बढ़िया तरीके से गया था, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मेरे अंदर मोटिवेशन था। और मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ रहा था, रनिंग करने जा रहा था, अपना फिर आके पढ़ाई कर ले रहा था, और यूट्यूब की वीडियो। तो जो मैं सोच रहा था वो मैं पूरा कर रहा था, जिसकी वजह से और दिन तक उसे फॉलो करने की मेरे अंदर मोटिवेशन आ रही थी। और लेकिन टाइम के साथ-साथ मुझे ये पता चला कि मैं सो नहीं रहा था सही से, जिसकी प्रॉब्लम मुझे अगले हफ्ते पर वो तो हुई। क्योंकि अगले हफ्ते मतलब वीक सेकंड में आते-आते ये चीज़ हुई कि मैं सुबह उठ जाता था 5 बजे, लेकिन नेचुरली जैसे सुबह तुम हो जाते हैं जैसे लोग उठते हैं 7-8 बजे, मैं वैसे नहीं उठ पा रहा था सुबह 5 बजे। मुझे अपने आप को मजबूर करना पड़ रहा था सुबह 5 बजे उठने के लिए, फ़ोर्स करना पड़ रहा था। और इसके लिए मुझे ये पता चला कि मैं अपना सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन सो नहीं रहा था मैं जल्दी। जल्दी ना सोने की वजह से मुझे स्लीप डेप्रिवेशन की बीमारी हो गई थी, यानी नींद की कमी हो गई थी मुझे। इसलिए मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाने की बजाय एकदम थका-थका जा रहा था। मैं पूरे दिन टायर्ड रहता था, दिमाग मेरा थका हुआ रहता था, जिसकी वजह से कुछ करने का मन नहीं करता था, पूरा दिन एकदम ऐसे ही चला जाता था। और आगे आने वाले जो हफ्ते थे, वीक 3, वीक 4, उसमें मुझे ये पता चला कि जो मैं सब कर रहा हूँ, क्या मैं इससे बेटर हो भी रहा हूँ? यानी सुबह 5 बजे उठने से मेरा कुछ फ़ायदा हो भी रहा है? और आंसर मुझे मिला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा सुबह 5 बजे उठने से। तो सुबह 5 बजे उठने की वजह से मैं बस अपने आप को फ़ोर्स कर रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठें, और प्रोडक्टिव कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि नींद की कमी और हो गई थी मुझे। इसलिए मैंने अपने आप को एक एश्योरेंस दे रहा था मैं, या फिर तुम कह सकते हो अपने आप को बस एक दिलासा दे रहा था कि सुबह 5 बजे उठना, ये मेरे लिए प्रोडक्टिव जा रहा है। बल्कि इसका जवाब दूसरी चीज़ थी कि अगर मैं ये चीज़, जो काम मैं सुबह 5 बजे उठ के कर रहा हूँ, अगर ये मैं 7 बजे भी करूँ, तो भी मेरा दिन प्रोडक्टिव जा सकता है। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन या फिर सक्सेस की बात है, ये टाइम, क्लॉक, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है कि मैं कितने बजे उठ रहा हूँ। ये डिपेंड करती है डिसिप्लिन पे, कंसिस्टेंसी पे, या फिर मैं अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आखिरी में जाते-जाते ये पता चला कि अच्छी हैबिट बनाने के लिए, या फिर पूरा दिन प्रोडक्टिव करने के लिए, मुझे किसी और का शेड्यूल, किसी और का टाइम टेबल अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि अपने रूटीन अपने हिसाब से बनाऊँ मैं, जिसकी वजह से मेरा दिन प्रोडक्टिव रह सकता है। कोई होगा जैसे वो 6 घंटे की न्यूज़ के लिए एकदम कंप्लीटली फाइन होगी, जिसमें वो 6 बजे वो 6 घंटे सो के अपना दिन प्रोडक्टिव कर सकता है। लेकिन तुम सोचो कि वो 6 घंटे सो सकता है, लेकिन क्या तुम 6 घंटे सो के अपनी बॉडी को कंप्लीटली वो दे सकते हो, रेस्ट दे सकते हो? तुम्हारी बॉडी को 6 घंटे का रेस्ट, उसके बाद वो ठीक हो जाए? क्या पता से जवाब ना हो। हाँ है तो फिर ठीक है, नहीं है तो तुम्हें अपना खुद का रूटीन बनाना है, जिसकी वजह से जैसे फॉलो करके तुम खुश रहो, यानी इन द सेंस कि तुम्हें फोर्स ना करना पड़े अपनी बॉडी को इस रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।